नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक में। सीरियल यह चाहते हैं कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए दोस्तों हम सब ने देखा था शनिवार के एपिसोड में प्रिशा की बहन महिमा बताती है कि वो कैसे सर्वाइव की थी और किस तरह से यहाँ तक पहुँची है। तो उसके बाद महिमा प्रिशा से कहती है, मैं 7 साल बाद आई हूँ सारांश को लेने, जो मैंने तुम्हें 7 सालों से जिम्मेदारी दी है उसे मैं उतारने आई हूँ प्रिशा। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज की अपडेट के लिए। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट होती है, महिमा कहती है सारांश को मैं लेने आई हूँ। प्रिशा शौक हो जाती है, कहती है अक्का ये आप क्या बोल रही है। तो महिमा कहती है आज मैं उसे वापस लेने आई हूँ, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी के वजह से, उसके लिए पूरा साल उसकी तस्वीर मेरे आंखों में थी। प्रिशा वो हिम्मत बना मेरी और मेरे दिल ने कहा मुझे जीना है अपने सारांश के लिए, अब मैं उसे दूर नहीं रह सकती, अब मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तो प्रिशा कहती है मैं समझ सकती हूँ आपके फीलिंग को, क्योंकि इतने साल मैं ही तो सारांश की माँ बनकर रही हूँ ना, आपकी जगह यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उसने जब से आंखें खोली है उसने मुझे देखा है, मुझे अपनी माँ माना है, उसके लिए यही सच है। और उसका अगर हम ये सच बदल देंगे तो अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो उस पर क्या बीतेगी। वो बच्चा है, मेंटली हर्ट हो जाएगा, उसे हम कैसे समझाएंगे। तो महिमा कहती है मुझे पता है प्रिशा, पर उसे समझाना तो पड़ेगा ना। 7 साल प्रिशा मैं बच्चों के बिना रही हूँ, अब मैं 1 मिनट भी मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैंने ही सारांश दिया था ना तुम्हें, अब मैं वापस मांग रही हूँ, मैं आ गई हूँ, प्लीज़ मेरा बच्चा वापस दे दो। फिर देखते हैं कि आना कहती है मिस्का से पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है ना इतना, मुझे इस सारांश के साथ छोड़ दिया, फिर सारांश से झूठ बोल कर के अंदर पटाखे रखे हैं, चलो देंगे। ये कहकर अंदर आती है तो प्रिशा की माँ प्रिशा से कह रही होती है अब तुम्हें ही सारांश को बताना पड़ेगा। तो सारांश कहता है क्या बताना है मुझे। तो प्रिशा बात काट देती है, आना से कहती है तुम्हें तो रुद्रा ने बाहर रहने को कहा था ना। तो कहती है वो पटाखे खत्म हो गया था, वही लेने आया था सारांश ने। तो प्रिशा कहती है ऊपर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। तो उसके बाद प्रिशा कहती है सारांश मेरी ज़िंदगी है और सारांश रुद्रा को पिता मानता है और रुद्राक्ष भी सारांश से एक पिता से ज़्यादा प्यार करता है। मुझे सारांश से बात करने से पहले रुद्राक्ष से बात करना होगा। फिर महिमा कहती है तुम्हें जिससे भी बात करनी है कर ले, लेकिन तुम्हें मुझे सारांश को देना ही पड़ेगा वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। इसके बाद देखते हैं कि प्रिशा रुद्राक्ष से बात करने जाती है। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने आज तक नहीं बताया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच, सारांश का सच, वो सच जिसकी वजह से सारांश मेरे पास है और कहीं ना कहीं हम साथ हैं, वो भी इसी की वजह से। मैंने आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे, और वो सच ये है कि मैं सारांश की माँ नहीं हूँ। तो रुद्राक्ष कहता है मैं जानता हूँ प्रिशा कि तुम सारांश की माँ नहीं हो, मुझे पता है ये बात, मैं वेट कर रहा था कि तुम कब मुझे ये बात खुद बताओगी। प्रिशा कहती है तुम जानते हो कब से और कैसे। तो रुद्राक्ष कहता है याद है जब हम फोरेंसिक लैब गए थे, मैंने तुम्हारी और सारांश की DNA रिपोर्ट देखी थी। प्रिशा कहती है तुम्हें इतने वक्त से पता है और तूने मुझे पूछा नहीं, मैं बताया नहीं, क्यों छुपाया मुझसे। तो रुद्रा कहता है मैं सही समय का वेट कर रहा था, इसलिए ओटी गए थे हनीमून पर कि एक साथ कुछ समय अकेले बिताएंगे तो तुम बता दोगी या मैं पूछ लूँगा, पर यह सब हो गया। फिर प्रिशा रुद्रा से गले लगती है और सॉरी कहती है मैं खुद भूल गई थी कि मैं सारांश की माँ नहीं हूँ। ये सच है कि सारांश महिमा अक्का का बेटा है, पर हमारे दिल में ऐसा कभी आया ही नहीं, इसलिए मैंने तुमसे नहीं बताया। तो रुद्राक्ष कहता इट्स ओके प्रिशा, अगर मैं भी तुम्हारे जगह होता ना तो यही करता। पता है प्रिशा मैं समझता था कि मेरे भाई और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है, इसलिए मैं और गिल्ट में था, और अब मुझे पता चल गया कि महिमा अक्का भाई की गर्लफ्रेंड थी। 7 साल तक तुम सब अकेली सहती रही है, दुनिया का हर ब्लेम, हर बुराइयों सहती रही है तुम सिर्फ सारांश के लिए, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। अब सब समझता हूँ मैं प्रिशा, इसलिए तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बल्कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई है। लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता है साथ रहने से, तुम मैं और सारांश फैमिली बनकर रहेंगे। तो प्रिशा कहती है महिमा अक्का सारांश को लेने आई है। रुद्राक्ष गुस्सा हो जाता है, कहता है ये नहीं हो सकता, सारांश को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रिशा कहती है महिमा अक्का इतना कुछ सही है। तो रुद्राक्ष कहता है तुमने जो 7 साल सही है वो क्या हुआ, पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले ली, दुनिया के ताने सब कुछ तुम अकेली सहती रही हो। तुम हो सकती हो महान प्रिशा, पर मुझे महान नहीं बनना है। मैं तुम्हारे
बहन की इज्जत करती हूँ तुमसे भी ज़्यादा, मैं ये नहीं होने दूंगा। और वो जाने लगता है महिमा से बात करने के लिए। तो प्रिशा कहती है वो नहीं जी पाएगी। फिर भी रुद्राक्ष नहीं मानता है, जाके महिमा से कहता है आप प्रिशा बहन है, इसलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जो कुछ आपके साथ हुआ है आपने सहा है, मैं सब समझता हूँ। इनफैक्ट बहुत दुख भी है मुझे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आप हमसे सारांश को नहीं अलग कर सकती, नहीं ले जा सकती उसे। प्रिशा कहती है रुद्रा, तो रुद्राक्ष कहता है प्रिशा से मैं बात कर रहा हूँ ना। तो महिमा कहती है तुम बात कहाँ कर रहे हो रुद्रा, तुम तो सीधे आकर फैसला सुना दिया। तुम अगर समझते कि मैंने जो सहा है तो तुम सारांश को देने से कभी मना नहीं करते। तुम देखो मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ सारांश के लिए। मेरे प्यार तो पहले ही छीन गया, अब मेरा बेटा मत छीनो, मैं जी नहीं पाऊंगी। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।